हेलो फ्रेंड्स, आज लेकर आया हूं मैं एक नया टॉपिक। और वो टॉपिक ऐसा है कि उसको सुनने के बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं बताने जा रहा हूं कि जब हम अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए पॉलिसी लेने के लिए मार्केट के अंदर जाते हैं, तो मेरे एजेंट या मेरी कंपनी मेरे को गाइड करती है कि सर, आपकी पॉलिसी का प्रीमियम बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर आप चाहें तो पॉलिसी के अंदर ये कंडीशंस अप्लाइड कर सकते हैं, सो दैट कि आपका जो प्रीमियम है वो कम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका जो एनुअल प्रीमियम है उस पर आपको एक अच्छा डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाएगा। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एजेंट्स आपको बताते हैं? हो सकता है बहुत सारे एजेंट्स बताते भी नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करते हैं, और वो आपकी पॉलिसी के अंदर उसको इम्प्लाइड कर देते हैं। जब आपका क्लेम आता है उस टाइम पर आपको पता लगता है कि मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है, मेरे को तो इस कंडीशन के बारे में बताया ही नहीं था मेरे एजेंट ने। तो ऐसी कौन सी 5 कंडीशंस हैं जो आपको अपनी पेरेंट्स की पॉलिसी को बाय करने से पहले ये जरूर चेक करना है कि पॉलिसी के अंदर मेरे एजेंट ने या मेरी कंपनी ने इसको इम्प्लाइड तो नहीं किया है। तो पहले नंबर पे आता है को पेमेंट। को पेमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने एक फिक्स परसेंटेज को पेमेंट पॉलिसी के अंदर ऐड करा दिया है, इट मींस ऑन ईच क्लेम यू हैव टू पे एक्स अमाउंट। एग्जाम्पल, अगर आपने 10% का को पेमेंट लिया है तो इन फ्यूचर आपके जितने भी क्लेम आएंगे आपको 10% क्लेम अमाउंट का पे करना पड़ेगा। इससे आपकी पॉलिसी के प्रीमियम पे जो डिस्काउंट मिलता है वो बहुत अच्छा डिस्काउंट हो जाता है, प्रीमियम कम्पिटिटिव आपका बहुत कम हो जाता है। नंबर सेकंड आता है डिडक्टेबल ऑप्शन, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिडक्टेबल ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि अगर किसी एजेंट ने 50,000 का या 1 लाख का डिडक्टेबल ऑप्शन चूज कर दिया, इट मींस कि पूरे साल के अंदर जब भी आपका फर्स्ट क्लेम आएगा, 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए या 25,000 रुपए, जो भी लिमिट आपने सिलेक्ट की है, उतना अमाउंट आपको पहले अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, रिमेनिंग अमाउंट कंपनी पे करेगी। नंबर थर्ड आता है लिमिटेड हॉस्पिटल नेटवर्क। इट मींस कि आपने अपने हॉस्पिटल नेटवर्क को लिमिटेड कर लिया। कंपनी के अकॉर्डिंग जो हॉस्पिटल लिमिटेड वाले कैटेगरी के अंदर आते हैं, उन्हीं हॉस्पिटल के अंदर आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं अपने पेरेंट्स का। अदरवाइज अगर आप आउट ऑफ लिमिटेड हॉस्पिटल की लिस्ट से बाहर जाके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको एक्स अमाउंट पे करना पड़ेगा। नंबर फोर्थ पे आता है सब लिमिट ऑन डिसीज। इट मींस कि आपकी कुछ बड़ी बीमारियों पे, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, पैरालिसिस, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, उनके ऊपर कंपनी क्या करती है, एक सब लिमिट लगा देती है कि सर आपकी पॉलिसी 10 लाख की है, 20 लाख की है, 50 लाख की है, डजेंट मैटर, बट हम एंजियोप्लास्टी का क्लेम इस एक्स अमाउंट से ज्यादा नहीं देंगे। कैंसर डायग्नोस होगा तो इससे ज्यादा आपको ऑफर नहीं करेंगे। तो ये वाला पॉइंट भी पॉलिसी के अंदर देखना जरूरी है। एंड नंबर फिफ्थ नॉट लीस्ट आता है रूम रेंट मॉडिफिकेशन। एजेंट्स क्या करते हैं कि आपकी पॉलिसी के अंदर जहां आपकी पॉलिसी में एनी रूम कैटेगरी कवर्ड था, वो वहां पर उसको मॉडिफाई कर देते हैं सिंगल प्राइवेट इकोनॉमिक एसी रूम के अंदर। तो उससे क्या होता है कि जब आप किसी बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और वहां सिंगल प्राइवेट एसी रूम जो स्टार्टिंग रेंज है वहां अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपने आप को डाउनग्रेड करके डुअल शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग रूम में अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ता है पेरेंट्स का, क्योंकि आप उसको अपग्रेड नहीं करा सकते। तो ये 5 ऑप्शंस हैं जिससे आप अपने प्रीमियम को कम तो कर सकते हैं, बट इन फ्यूचर में आप अपनी पॉकेट से एक बहुत अच्छा अमाउंट आपको पे भी करना पड़ सकता है। तो अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी लेने से पहले ये 5 पॉइंट्स जरूर पॉलिसी में चेक करें। इंफॉर्मेशन ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।